नमस्कार दोस्तों, निशा का सवेरा में आप सभी का स्वागत है। अलिफ लैला, शहरयार और शाहजमा की कहानी। दशकों पहले भारत और चीन की तरह फारस भी एक देश था जो अब ईरान के नाम से जाना जाता है। उस समय कई नरेश फारस के अधीन हुआ करते थे। वहाँ का राजा महाप्रतापी, न्यायप्रिय और तेजस्वी था, जिस कारण जनता उसे काफ़ी पसंद करती थी। राजा के दो बेटे थे, बड़े का नाम शहरयार और छोटे का नाम शाहजमा था। एक रोज राजा की मौत के बाद साम्राज्य संभालने की जिम्मेदारी बड़े शहजादे शहरयार को मिली। शहरयार अपने छोटे भाई शाहजमा से अपार प्रेम करता था। उसने तातार देश का साम्राज्य उसे सौंप दिया। शाहजमा अपने बड़े भाई की बात को मानते हुए तातार पहुंचा और वहां की प्रजा सेना की देखरेख करने लगा। शाहजमा ने संसार के श्रेष्ठ शहरों में शुमार समरकंद को अपनी राजधानी बनाया और आराम का जीवन व्यतीत करने लगा। 10 साल किसी तरह बीते। एक रोज बड़े भाई शहरयार को अपने छोटे भाई शाहजमा की याद आई। उसने चाहा कि शाहजमा उससे मिलने आए। मन में यह विचार आते ही शहजादे शहरयार ने मंत्री को बुलाया और शाहजमा के पास संदेश लेकर जाने को कहा। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया और छोटे शहजादे शाहजमा के राज्य समरकंद पहुंच गया। शहरयार का संदेश पाकर शाहजमा खुशी से फूला नहीं समाया। शाहजमा भी अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था और उससे मिलने को आतुर था, इसलिए वह फौरन शहरयार के पास आने के लिए मान गया। शाहजमा ने अपनी प्रिय बेगम और मंत्रिमंडल से विदाई ली। उसने रास्ते के लिए सारी व्यवस्थाएं करवाईं और निकलने लगा कि तभी उसे अपनी बेगम से आखिरी बार मिलने की इच्छा हुई। शाहजमा अपनी बेगम से बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसी मोहब्बत की खातिर वह बेगम से मिलने उनके कक्ष में पहुंचा। ज्यों ही शाहजमा ने बेगम के कक्ष में कदम रखा, उसके पांव तले जमीन खिसक गई। कक्ष में बेगम एक तुच्छ सेवक के साथ सो रही थी। यह देख शाहजमा स्तब्ध रह गया। वह आग बबूला हो गया और कमर में रखी तलवार निकालकर एक झटके से दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। वह मन ही मन सोचने लगा कि अभी उसने शहर से बाहर कदम भी नहीं रखा और ऐसा अनर्थ होने लगा। क्रोध शांत होने पर वह ग्लानि और कुंठा से भर गया। उसने पलंग किनारे दोनों सिरों को उठाया और महल के पीछे झाड़ियों में फेंक दिया। शाहजमा डर, क्रोध, आत्मग्लानि के भाव लिए वापस मंत्रियों के खेमे में लौट आया। वहाँ सभी निकलने के लिए तैयार खड़े थे और शाहजमा का ही इंतजार कर रहे थे। उस समय शाहजमा ने किसी को कुछ नहीं बताया। पौ फटते ही सेना शहरयार के साम्राज्य के लिए प्रस्थान कर गई। शाहजमा रात भर सो नहीं पाया था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसे अपराधी बोध हो रहा था, जिसे काबू करना उसके लिए असंभव सा था। काफिला हिंदुस्तान की राजधानी के पास पहुंचा, जहां आंखें बिछाए शहरयार अपने छोटे भाई का इंतजार कर रहा था। शाहजमा को देख शहरयार खुशी से फूला नहीं समाया। उसके चेहरे पर भाई से मिलने की रौनक देखते ही बन रही थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर शाहजमा मायूस, रुआंसा और कमजोर जान पड़ रहा था। शाहजमा को देख शहरयार उसकी खातिरदारी में लग गया। एक से एक व्यंजन, पकवान, पोशाक, जेवरात और तमाशे उसके लिए परोसे गए, लेकिन शाहजमा को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। बेगम का छल उससे भुलाए नहीं भूला जा रहा था। शाहजमा पहले की तरह अपने बड़े भाई शहरयार के साथ बैठता, घूमता या बातें नहीं कर रहा था। शहरयार अपने भाई में हुए बदलाव को महसूस कर रहा था, लेकिन उसे लगा कि सालों बाद वह आया है, शायद इसलिए उसे घुलने मिलने में वक्त लग रहा है, जबकि बात तो कुछ और ही थी। एक रोज शाहजमा का मन बहलाने के लिए बड़े शहजादे शहरयार ने शिकार का कार्यक्रम रखा। सुबह जब वह छोटे भाई शाहजमा को लेने पहुंचा, तो उसने तबीयत ठीक न होने का बहाना दिया। शाहजमा ने कहा कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए बड़े भैया सेना के साथ अकेले शिकार पर हो आए। शहरयार ने बात नहीं काटी और काफिले के साथ अकेले शिकार के लिए निकल गया। इधर शहरयार की बेगम को इस बात का पता नहीं था कि शाहजमा महल में ही है। उसे लगा कि वह महल में अकेली है। खुद को महल में अकेला जानकर शहरयार की बेगम अपनी दासियों के साथ महल के बीच बने उद्यान में आ गई। वे सभी उत्तम लिबासों और आभूषणों से सजी हुई थी। शाहजमा अपने कक्ष की खिड़की से उन्हें निहारने लगा। कुछ क्षण बाद वहां जो हुआ उसे देख शाहजमा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ समय पहले तक जो दासियां
स्त्रियों की पोशाक में वहाँ थी, वह असल में पुरुष थे जो मौका पाते ही अपने असली अवतार में आ गए। शाहजमां एकटक यह सब देखता रहा। तभी शहरयार की बेगम ने आवाज़ दी, मसूद, मसूद। कई बार आवाज़ लगाने के बाद एक हबसी युवक वहाँ आया, जो बेगम के करीब आते ही उस पर झपट पड़ा। यह सब कुकृत्य देख शाहजमां समझ नहीं पा रहा था कि वह कैसी प्रतिक्रिया दे। कई घंटों तक खेल चलता रहा, फिर भी वहाँ मौजूद सभी पुरुषों ने स्त्रियों का रूप धरा और महल के अंदर चले गए। बिस्तर पर लेटे शाहजमां के दिलो दिमाग में कई तरह के विचार आ रहे थे। कुछ घंटों बाद शहरयार शिकार से वापस लौट आया। शाहजमां ने चेहरे पर मुस्कान लिए बड़े भाई का स्वागत किया। उसका व्यवहार बदला हुआ था। शहरयार मन ही मन सोच रहा था कि जिस शाहजमां को मैं शिकार पर जाने से पहले छोड़ गया था, यह वह नहीं है। आखिर क्या हुआ कि शाहजमां बदल गया? शहरयार के मन में कई सवाल आने लगे। आखिरकार उसने शाहजमां से कारण पूछ लिया। शहरयार ने शाहजमां को अपनी सौगंध दी और सच्ची बात बताने को कहा। बड़े भाई का आदेश सुन शाहजमां असमंजस में पड़ गया कि जो कुछ उसने अपनी बेगम के साथ किया वह उसे कैसे बता सकता है, लेकिन भाई की सौगंध के कारण उसे सच बताना पड़ा। शाहजमां के दुख की वजह जानकर शहरयार कुछ देर चुप रहा। अचानक चुप्पी तोड़ते हुए शहरयार ने कहा कि शाहजमां, तुमने यह अच्छा किया कि ऐसी व्यभिचारिणी और दुराचारी औरत को मार डाला। इस घटना के लिए कोई तुम्हें पापी नहीं कहेगा, अतः तुम कोई अपराध बोध मन में न रखो। काफ़ी देर तक समझाने के बाद अचानक शहरयार ने शाहजमां से पूछा, भाई, मेरे शिकार पर जाने के बाद तुम्हारी तकलीफ कम कैसे हुई? बड़े भाई का सवाल सुनकर शाहजमां घोर संकट में पड़ गया। उसे लगा कि महल में आज जो कुछ उसने देखा, अगर वह अपने भाई को बताएगा तो उसका संसार उजड़ जाएगा। काफ़ी उधेड़-बुन के बाद शाहजमां ने शहरयार को उसकी बेगम की करतूत बताई। शहरयार को अपने कानों पर विश्वास न हुआ, लेकिन मन ही मन वह जानता था कि शाहजमां उससे झूठ नहीं बोलेगा। शाहजमां ने अपने बड़े भाई को विश्वास दिलाने के लिए एक योजना बनाई। अगले दिन उसने शिकार का कार्यक्रम बनाया और फौज को भी उनके साथ चलने का आदेश दिया। काफिला चला गया, लेकिन शहरयार और शाहजमां महल में ही रुक गए। वेश बदल कर वह महल में आए और बेगम की करतूत देखने लगे। उस दिन की भांति फिर बेगम अपनी दासियों के साथ उद्यान में आई और वही हुआ जो उस दिन हुआ था। शहरयार अपनी आंखों के सामने अपने बेगम को छल करते देख टूट गया। उसने कहा, एक महान नृपति की पत्नी ऐसे दुराचारी कैसे हो सकती है? और बिलख कर रोने लगा। शाहजमां बड़े भाई को समझा ही रहा था कि शहरयार बोला, मैं इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर कहीं दूर चले जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। शाहजमां बड़े भाई को मना नहीं कर पाया, लेकिन उसने एक शर्त रखी। शाहजमां ने शर्त रखी कि वह शहरयार के साथ सारा साम्राज्य छोड़कर चलेगा, लेकिन ज्यों ही रास्ते में उन्हें कोई ऐसा मिलेगा जिसका दुख, जिसकी पीड़ा उनसे बड़ी और विकराल होगी, तो वे वापस राज्य में लौट आएंगे। शहरयार अपने भाई की शर्त से सहमत हो गया। दोनों बिना किसी को बताए वहाँ से चुपचाप निकल गए। कुछ दूर चलने के बाद रात्रि के समय वे आराम कर रहे थे, तभी अचानक जंगलों से अजीब डरावनी आवाज़ें आने लगी। एकाएक दोनों भाइयों की नींद टूटी और वे डर गए। आवाज़ तेज होती चली गई। डरे सहमे दोनों भाइयों को कुछ नहीं सूझ रहा था कि वे क्या करें, कहाँ जाएं। अंत में वे एक घने पेड़ पर चढ़ गए और पत्तियों टहनियों के बीच छिप गए। वहाँ छिपकर वे देखने लगे कि आखिर आवाज़ किस चीज़ की थी। इतने में नदी से एक अजीब विशालकाय दैत्य प्रकट हुआ। दैत्य को देख दोनों भाई काफ़ी घबरा गए। उन्होंने देखा कि दैत्य नदी से बाहर आया और उसके हाथ में एक बड़ा पीतल का संदूक है, जिसमें 4 ताले लटके हुए हैं। दैत्य संदूक को जमीन पर रखता है और उसमें लगे ताले को खोलने लगता है। जैसे ही ताला खुलता है, उसे देखकर शहरयार और शाहजमां स्तब्ध रह जाते हैं। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। दरअसल संदूक से एक सुंदर स्वरूप नारी निकलती है। उस सुंदरी की आभा ऐसी थी कि कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाए। दैत्य उससे कहता है, प्रिय, तुम्हारी सुंदरता और वफादारी का व्याख्यान असंभव है। तुम सदैव मेरी सेवा में तत्पर रही हो। मुझे आज तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। इतना कहते कहते दैत्य उस सुंदरी की गोद में सिर टिकाकर सो जाता है। दैत्य के गहरी निद्रा में जाते ही सुंदरी इधर उधर देखने लगती है। तभी उसकी नज़र दोनों शहजादों पर पड़ती है। वह इशारे से दोनों को अपनी ओर बुलाती है।
डरते डरते शहरयार और शाहजमां पेड़ से नीचे उतरते हैं और उसके पास आते हैं। सुंदरी दोनों भाइयों को उसके साथ संभोग करने के लिए कहती है, लेकिन शहरयार और शाहजमां साफ मना कर देते हैं। इस पर सुंदरी दैत्य को उठाने की धमकी देती है। मजबूरन शहरयार और शाहजमां सुंदरी की बात मान लेते हैं। अपनी इच्छा पूरी करने के बाद सुंदरी कहती है कि तुम दोनों मुझे अपनी एक एक अंगूठियां दे दो। वजह पूछने पर वह बताती है कि शहरयार और शाहजमां की तरह अनेकों पुरुषों से उसके संबंध रह चुके हैं। निशानी के तौर पर वह उनकी अंगूठियां मांग लेती है। सुंदरी ने बताया कि दैत्य की कड़ी निगरानी के बावजूद उसने अब तक 100 बार ऐसे कृत्य किए हैं। सुंदरी कहती है कि यह दैत्य मुझ पर आसक्त है। इसने मुझे सबसे दूर एकांत में रखा है, बावजूद मैं वो सब कुछ करती हूँ जो मैं करना चाहती हूँ। इससे तुम ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्त्री जब कामासक्त होती है तो दुष्कर्म से भी पीछे नहीं हटती। सुंदरी की बातें सुनकर शहरयार और शाहजमां एक दूसरे को देखने लगते हैं। सुंदरी उन दोनों से दूर बहुत चले जाने के लिए कहती है और वहाँ से उठकर दैत्य के करीब आ जाती है। दैत्य के करीब आकर वह उसका सिर अपनी गोद में टिका लेती है। घंटों बाद जब शहरयार और शाहजमां जंगल से मीलों दूर आ जाते हैं तो छांव देकर आपस में बात करने लगते हैं। शाहजमां अपने बड़े भाई शहरयार से कहता है कि भैया, इतनी कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बावजूद स्त्री अपनी इच्छा पूरी कर रही है। ये भी सोचिए कि उस दैत्य को सुंदरी पर कितना विश्वास है कि वह उसकी वफादारी का बखान नहीं कर पा रहा है। यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है। शाहजमां अपने भाई से पूछता है कि आप ही बताएं, क्या हमारा दुख इस दुख से बड़ा है? काफ़ी देर विचार करने के बाद शहरयार के बोल फूटते हैं और जवाब स्वरूप वह बस इतना ही कह पाता है कि नहीं। दोनों भाई वापस राज्य लौटते हैं और कभी किसी स्त्री से विवाह न करने की बात कहते हैं। महल में आकर शहरयार ने मंत्री को बुलाया और बेगम को मृत्यु दंड देने की आज्ञा दी। शहजादे की आज्ञा का पालन करते हुए बेगम को मृत्यु दंड दिया गया। इसके बाद शहरयार ने बेगम की दासियों को अपने हाथों से मार डाला। बेगम की बेवफाई शहरयार के मन में घर कर गई थी। उसने सोचा कि क्यों न कुछ ऐसा करूं कि विवाह के बाद मेरी बेगम छल कर ही न पाए। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि वह रात को विवाह करेगा और अगली सुबह बेगम को मरवा देगा। ऐसा करने से उसे धोखा नहीं मिलेगा। कुछ दिनों बाद उसने अपने छोटे भाई को समरकंद के लिए विदा किया और अपने मन के अनुसार काम करने लगा। अगले दिन शहरयार ने मंत्री को बुलवाया और कहा कि उसके विवाह के लिए किसी सामंत कन्या को लाया जाए। मंत्री ने उसकी आज्ञा का पालन किया और एक सुंदर नारी को लेकर शहजादे के सामने खड़ा कर दिया। शहरयार ने उस नारी से विवाह किया, उसके साथ रात बिताई और अगले दिन उसे मारने का आदेश दे दिया। शहरयार निरंकुश होता जा रहा था। वह यह सब प्रतिशोध की भावना से कर रहा था। लंबे अरसे तक यह सिलसिला चला। नगरवासियों में शहजादे ने इस रवैये से काफ़ी गुस्सा भर गया था। वे अपनी बेटियों को शहरयार के हाथों मरने नहीं देना चाहते थे। ऐसे में कई लोगों ने नगर छोड़कर कहीं और बसने का तय किया। एक रोज़ जब विवाह के लिए नगर में कोई सामंत कन्या नहीं बची तो शहरयार ने आम नारियों को लाने का आदेश दिया। मंत्री सोच में पड़ गया। नगर में कोई कुंवारी शेष नहीं थी, केवल उसकी 2 बेटियों को छोड़कर। मंत्री की 2 कुंवारी बेटियां थीं, बड़ी शहरजाद और छोटी दुनियाजाद। शहरजाद बेहद सुंदर, बुद्धिमान, गुणी और वाक्पटुता में माहिर थी, लेकिन नगर में जो हो रहा था उससे वह काफ़ी चिंतित रहती थी। इधर मंत्री अलग परेशानी में डूबा हुआ था। पिता को परेशान देख उससे रहा नहीं गया और वह पिता के पास गई। पिता से जो कुछ उसने कहा उसे सुनकर मंत्री भौचक्का रह गया। शहरजाद ने कहा, पिताजी, मैं शहजादे शहरयार से विवाह करना चाहती हूँ। आप सहमति प्रदान करें। मैं उन्हें इस अन्याय को करने से रोकूंगी ताकि अन्य कन्याओं का भला हो। मंत्री उसकी बात को काटते हुए बीच में ही बोल पड़ा, शहरजाद, तुम क्यों नर्क में जाना चाहती हो? तुम्हें पता है शहजादे तुम्हें मरवा देंगे। मैं जानबूझकर तुम्हें मौत के मुंह में नहीं धकेल सकता। पिता की चिंता देख शहरजाद ने कहा, आप मेरी चिंता न करें पिताजी। शहजादे जो अन्याय कर रहे हैं उसे रोकना जरूरी है। मंत्री ने पूछा, तुम ऐसा कैसे करोगी? इस अन्याय को खत्म करने के लिए तुम्हारे पास क्या तरकीब है? इस पर शहरजाद बोली, मैं शहजादे शहरयार की जिद जानती हूँ पिताजी, इसलिए कह रही हूँ, मेरा विवाह कर दीजिए। मंत्री दुविधा में पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने कहा,
बेटी, तू मेरी चिंता समझ। मैं नहीं चाहता कि तेरी स्थिति उस गधे की तरह हो जाए जो सुख से जीवन गुजार रहा था, लेकिन अपनी मूर्खता और नासमझी के कारण दुख में पड़ गया। शहजाद ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, आप मुझे वह कहानी सुनाइए। मंत्री ने अपनी बेटी को कौन सी कहानी सुनाई? क्या शहजादे से उसका विवाह हुआ? क्या शहजाद शहरयार का अन्याय रोकने में कामयाब हुई? इन सभी सवालों के जवाब के लिए इंतज़ार कीजिए अगली वीडियो का। धन्यवाद।